बेटा जी मिसलेनियस चल रही थी, 10 तक तो मैं बता ही चुका था आप लोगों को, ठीक है। 11th के बाद क्वेश्चंस हैं। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड ऑन ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर दिस दिस एंड दिस। ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड पे इक्वल इंक्लाइंड अगर कोई वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन ये होंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा आर एंगल्स मेड बाय वेक्टर with OX, OY and OZ axes respectively। ठीक है, ये तीनों एंगल बना रहे हैं, वेक्टर जो है तीनों एंगल बना रहा है OX, OY, OZ एक्सिस के साथ, क्योंकि इक्वल इंक्लाइंड है मतलब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल अल्फा बीटा गामा है। तो तीनों एंगल इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा, बिकॉज इक्वली इंक्लाइंड है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी क्या होंगे, तीनों इक्वल। तो एल, एम और एन भी तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देयरफॉर यू नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल होते हैं। कॉस अल्फा एल के इक्वल होता है, कॉस बीटा एम के, कॉस गामा एन, वेयर एल एम एन आर बट डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो ये हमारा 1 के इक्वल होता फॉर्मूला है। तीनों एल हैं तो तीनों को एल की जगह इक्वल रख देंगे और एन की जगह एल रख दिया। 3 L² बनाया, L² 1/3 आ गया, तो एल आ गया 1/√3। तो एम और एन भी कितने आएंगे, 1/√3। सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है हमारे, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। गुड आउट बेटा, नोट करिए इसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। ये 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी और सी। डी वेक्टर आपको निकालना है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, और ये भी बोला है सी डॉट डी 15 कि डी वेक्टर निकालना है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, एंड सी डॉट डी इक्वल्स टू 15। पहले मैं ए बी सी वेक्टर लिख रहा हूं बेटा। ए वेक्टर I प्लस 4j प्लस 2k कैप, बी वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस 7k कैप, और सी वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है जी, डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए के और डी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के। आपको याद होगा अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं तो वो होता है ए क्रॉस बी। हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है ए के और बी दोनों की, जो कि ए और बी वेक्टर हैं, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। याद करो 4th एक्सरसाइज में बताया था कि किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इज दैट क्लियर? हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप 1 4 2 3 - 2 7। सोल्व करा बेटा, डिटर्मिनेंट 28 प्लस 4 माइनस जे कैप 7 - 6 प्लस के कैप, कितना होगा -3 -2 -12। तो है जी 34 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। यह है जी ए क्रॉस बी। देखो जी ए क्रॉस बी वेक्टर भी ए और बी के परपेंडिकुलर है, डी भी ए और बी के परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों वेक्टर डी और ए क्रॉस बी दोनों वेक्टर ए के और बी के परपेंडिकुलर हैं। तो आप कह सकते हैं कि डी वेक्टर पैरेलल होगा ए क्रॉस बी के, क्योंकि दोनों सेम के परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर सेम वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इज दैट क्लियर?
क्लियर है जी ये? यस सर। तो डी वेक्टर पैरेलल है, तो पैरेलल केस में हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि दोनों को इसको और इसको डिवाइड करके लैम्डा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो यहाँ से डी वेक्टर निकाला, लैम्डा की टर्म में ए प्लस ए क्रॉस बी हमारा ये है। तो डी वेक्टर किधर बेटा? हाँ 32। तो 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप, ये आया जी डी वेक्टर। जब तक लैम्डा की वैल्यू नहीं आएगी तब तक डी वेक्टर नहीं आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं हम, हमें बोला है सी डॉट डी 15 के इक्वल है। तो जी सी वेक्टर कितना है हमारा? 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप इक्वल्स टू 15। सोल्व करते हैं बेटा इसको, इससे करा 64 लैम्डा आई कैप, इसको इससे करा प्लस लैम्डा आई कैप तो नहीं आएगा सॉरी, डॉट प्रोडक्ट में आई जे हट जाता है, प्लस लैम्डा प्लस 4 के को इससे करेंगे माइनस का आएगा 56 लैम्डा इक्वल्स टू 15 के। तो बेटा सोल्व करोगे कितना आएगा? 65 माइनस करते हैं कितना आएगा बेटा? 65 56 9 लैम्डा इक्वल्स टू 15, लैम्डा आ गया 15/9। इसे पुट करेंगे फर्स्ट में तो डी वेक्टर आ जाएगा हमारा, और 15/9 32 इंटू 15/9 आई कैप 15/9 जे कैप 14 इंटू 15/9 के कैप मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व कर लेना, डी वेक्टर आ जाएगा आपका। कर लोगे आगे? यस। नोट करिए इसे। क्वेश्चन में कहता है स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद यूनिट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ, किसके यूनिट वेक्टर के साथ? अलोंग द सम ऑफ दीज टू, इन दोनों के सम से जो यूनिट वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ इज इक्वल्स टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि भाई इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से जो यूनिट वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 1 के इक्वल है। ठीक है बेटा? ठीक है जी? ए वेक्टर ले लिया हमने, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर ले लिया, टू आई प्लस 4 माइनस 5 के, और सी वेक्टर ले लिया बेटा हम लोगों ने लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k, 2j प्लस 3k। क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर, तो पहले मैं इन दोनों का सम निकालता हूँ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दोनों को ऐड करा, उसे डी से रिप्रेजेंट करा दिया, दोनों को ऐड करूँगा, ये आएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस इन दोनों को ऐड करा 6j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है जी, ये आया जी इन दोनों का सम से वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर यानी कि डी का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर डी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी, 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट में
2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये डी का यूनिट वेक्टर आया। ठीक है जी, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, इसको सोल्व करते हैं आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, नीचे आएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ए का और डी का यूनिट वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। ए वेक्टर हमारा ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्वेश्चन बोला हुआ है इन दोनों के सम से जो यूनिट वेक्टर आएगा उसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 1 है। ठीक है जी, अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल्स टू 1। सोल्व कर रहा हूँ, इसको इससे करा 2 प्लस लैम्डा आया, इसको इससे करा 6 आया, इसको इससे करा माइनस 2 आया, अपॉन ये आएगा आपका, उसके बाद जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर आएगा लैम्डा प्लस 6, 2 से 2 कट गया, ये आएगा लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, स्क्वेयरिंग बोथ साइड एंड सॉल्व कर लेंगे आगे आप अपने आप। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये 3 वेक्टर ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। शो दैट दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी, यानी कि इसके साथ एंगल, इसका बी के साथ और इसका सी के साथ जो एंगल है वो इक्वल होगा। तो पहले मैं इसका ए के साथ एंगल निकालूंगा, इसका फिर बी के साथ और फिर सी, इसका सी के साथ, और तीनों से एंगल सेम आएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो तीनों वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वल इंक्लाइंड है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, मैं इक्वल ले लेता हूँ, इक्वल मैग्नीट्यूड है सॉरी तीनों का, वो मैंने लैम्डा ले लिया। अभी हमें ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा जी। वो कैसे निकालेंगे? स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर कर दिया जो होगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, सोल्व करा मैंने, ए डॉट ए आया, ए डॉट बी आया, ए डॉट सी आया, बी डॉट ए आएगा, बी डॉट बी आएगा, बी डॉट सी आएगा, सी डॉट ए, सी डॉट बी और जी सी डॉट सी, ये आ जाएगा। ए डॉट ए आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा इनका? 0। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तीनों, तो ए बी के परपेंडिकुलर है, सी के भी है, बी ए के, बी सी के, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0, इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0। ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये 0, ये 0, ये 0, और आया जी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। लैम्डा, ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा, 3 लैम्डा स्क्वायर आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 3 लैम्डा। ठीक है, अब आपको जो दिखाना है वो दिखाना है इसका एंगल, एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल का फॉर्मूला होता था बेटा कोस थीटा, जो होता था ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दो एंगल्स के, दो वेक्टर के बीच में एंगल का फॉर्मूला। यहाँ दो वेक्टर ये दोनों हैं, इसको ए ले लूँगा पूरे को और इसको बी ले लेंगे, यहाँ रख देंगे। तो ये कोस थीटा जो आएगा, ए की जगह रख दिया ये, डॉट बी की जगह ए अपॉन इसका मैग्नीट्यूड
ए का मैग्नीट्यूड। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट ए, बी डॉट ए, सी डॉट ए आया, यहाँ आया हमारा √3 लैम्बडा और ये भी लैम्बडा। ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 0 0 √3 लैम्बडा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू लैम्बडा है, अपॉन √3 लैम्बडा का स्क्वायर। कट गया बेटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आया हमारा 1/√3, तो थीटा आएगा कॉस इनवर्स 1/√3। अब आप एंगल निकालेंगे किसके बेटे बीच में, ए प्लस बी प्लस सी और बी के बीच में। सेम प्रोसेस लगाएंगे, ये रख दिया, नीचे आएगा इसका मैग्नीट्यूड और जी बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? No, sir. ब्रैकेट खोला, ऊपर ये आएगा, ब्रैकेट खोलूँगा, ये आ गया, नीचे आया इसकी वैल्यू √3 लैम्बडा, बी का मैग्नीट्यूड भी लैम्बडा के इक्वल है, तो आया 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये भी 0 √3 लैम्बडा का स्क्वायर, बी की वैल्यू रख दी लैम्बडा स्क्वायर, √3 लैम्बडा स्क्वायर, सोल्व करके बेटा 1/√3 आ गया। तो थीटा इससे भी आपका कॉस इनवर्स 1/√3 आएगा। उसके बाद निकालेंगे आप एंगल किसके बीच में, इसके और सी के बीच में, तो सोल्व कर लेंगे अपने आप, वो भी यही आएगा। तो तीनों से एंगल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका ए के साथ वही आ रहा है, बी के साथ, सी के साथ भी यही आ जाएगा, तो आप कह देंगे दिस इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए बी एंड सी वेक्टर। ठीक है बच्चों, Yes. अगला क्वेश्चन है, प्रूव डैट दिस इक्वल्स टू दिस इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ये तभी होगा इसके इक्वल जब ये परपेंडिकुलर, मतलब ये इसके इक्वल मान लेते हैं और ए और बी को हम परपेंडिकुलर शो कर देते हैं। तो सीधा तरीका है बेटा, आप ब्रैकेट खोल लो, मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल्स टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ब्रैकेट खोल ले बेटा, कोई डाउट? ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ये ए डॉट बी डॉट ए को आप ए डॉट बी लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो जी 2a डॉट बी जो आया वो 0 के इक्वल, तो a डॉट बी जो आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब a और b दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। कोई डाउट? No, sir. नोट करिए। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए डॉट बी 0 से बड़ा है या इक्वल है, तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो जी, कॉस थीटा क्या होता था बेटा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से अगर मैं ए डॉट बी निकालूंगा तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा के। ठीक है जी, इसकी वैल्यू आ गई ए डॉट। अब ए डॉट बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वाली जो टर्म होगी वो भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कॉस थीटा जो है 0 से बड़ा आएगा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो कॉस थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। हमारे ऑप्शन में ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है, तो हम यही लेके चलेंगे। तो थीटा की वैल्यू है जो होगी 0 से π/2 के बीच में होगी। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? No, sir. इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी दो यूनिट वेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं और थीटा एंगल है दोनों के बीच में। एंड ये भी बोला है कि ए प्लस बी का जो बी जो है यूनिट वेक्टर है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी। ये यूनिट वेक्टर के इक्वल दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, ये हो गया ए प्लस बी 2 बार
सोल्व करा ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए, बी डॉट बी 1 के इक्वल। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। यह आएगा आपका 2a डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। भैया इसकी वैल्यू क्या है 1। इसकी वैल्यू यहाँ से निकाली आपने, ये निकाली है ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा के, ये 1 का स्क्वायर। तो आया जी 1 प्लस 2, ये भी 1 1 है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा प्लस 1 कट गया। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आई -1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में हम पाई माइनस करके निकालते, पाई माइनस जहाँ पे थीटा की वैल्यू 1/2 होगी पाई/3, सोल्व करके 2π/3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है जी। Yes, sir. और इसको सोल्व करते हैं, आपको जे क्रॉस आई क्रॉस के आई क्रॉस जे इनकी वैल्यूज मैंने लिखवाई थी। तो जे क्रॉस के जो होता है वो आई के इक्वल होता है, आई क्रॉस के, हाँ बिल्कुल आई क्रॉस के होता है माइनस जे के। तो ये आपका माइनस का आएगा, और आई क्रॉस जे होता है के इक्वल। तो और आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट ये भी 1 और के डॉट के भी 1, सोल्व करके ये आ गया जी 1 के इक्वल। कोई डाउट बच्चों? अब है जी लास्ट क्वेश्चन 19th। इसमें आपको थीटा बोला है, एंगल है बिटवीन ए एंड बी, आपको थीटा की वैल्यू निकालिए, दे रखा है। देखो जी ए डॉट बी जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा के, और ए क्रॉस बी अगर आप निकालोगे तो वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो 19th क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, और इसकी वैल्यू होगी दूसरे वाले की मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। भैया ये दोनों तरफ कट गया, कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो किस वैल्यू पे दोनों इक्वल होते हैं, π/4 पे। तो π/4 इज द ऑप्शन। ठीक है बच्चों, Yes, sir. 11 से लेके 19 तक के क्वेश्चन कर लेना, ये आपका होमवर्क है। और जी मैं